रेडिट कहानियाँ में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तविक लोगों की कहानियों और अनुभवों को एक साथ तलाशते हैं। बोसा डेंजर से हमारा अगला रेडिट पोस्ट 2018 में महामारी से पहले हुआ था। मैं मध्य अटलांटिक में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम कर रहा था। साल में 1 या 2 बार हमें भारी बर्फीला तूफान मिलता था, लेकिन हम दक्षिण में इतने दूर थे कि स्थानीय सरकार मुख्य सड़कों के अलावा किसी भी चीज पर हमला नहीं करती थी। खराब मौसम के दौरान बिजली संयंत्र की एक नीति होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना समय लगना चाहिए काम पर जाने के लिए। यदि आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आपको उस दिन का भुगतान मिलेगा, अन्यथा आपको छुट्टी का दिन लेना होगा। मैं अधिकांश श्रमिकों की तरह निकटतम बड़े शहर में रहता हूं, जो 1 घंटे की दूरी पर है। पावर प्लांट तक जाने का रास्ता आधा अंतर्राज्यीय और आधा पहाड़ी, घुमावदार, देहाती सड़क है। मैं जागता हूं और देखता हूं कि रात भर में लगभग 10 इंच बर्फबारी हुई है और मैंने अपने सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक को ये पूछने के लिए संदेश भेजा कि क्या मैं घर से काम कर सकता हूं। मेरे पास मेरा लैपटॉप है। मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है जिसके लिए मुझे बिजली संयंत्र के अंदर रहने की आवश्यकता होगी, और मैं पूरे दिन ज्यादातर कागजी काम की समीक्षा करूंगा। मेरा पर्यवेक्षक मुझे खराब मौसम के लिए नीति बताता है और वह पहले से ही काम पर था और सड़कें इतनी खराब नहीं थीं। मैं दोहराता हूं कि जब मैं अंदर पहुंचूंगा तो मैं बस अपनी मेज पर बैठकर कागजी कार्रवाई करूंगा। वो इनमें से कुछ भी नहीं सुन रहा है और मुझसे कहता है कि मुझे घर से काम करने की अनुमति नहीं है। मुझे 50 से अधिक मील ड्राइव करने की आवश्यकता है काम करने के लिए या छुट्टी लेने के लिए। मैंने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई और एक छुट्टी का दिन लेने का फैसला किया। मैं लगभग आधा मील दूर एक स्थानीय स्टोर पर गया और कुछ बर्फ के स्लेड्स उठाए। मैं यह नोट करना चाहूंगा कि सड़कें खराब थीं। मैं 4x4 कार चला रहा था और मुझे स्टोर से आने में भी थोड़ी परेशानी हुई। मैं और मेरी पत्नी पड़ोस में कुछ स्लेजिंग करते हैं, कुछ हॉट चॉकलेट लेते हैं और कुछ अन्य क्लासिक स्नो डे गतिविधियां करते हैं। लगभग 11 बजे मुझे अपने सुपरवाइजर ओपी से एक संदेश मिलता है, क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? काम पर आओ। बर्फ के कारण शायद ही कोई आया हो। एक दस्तावेज है जिसकी हमें समीक्षा करने की जरूरत है, और अगर हमें बिजली संयंत्र में कुछ करने के लिए किसी की जरूरत होती है तो हमें वास्तव में आपकी जरूरत है। मैं उससे कहता हूँ, क्षमा करें, लेकिन मैं नीति के अनुसार आज छुट्टी ले रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वह मुझे दस्तावेज की समीक्षा करने के लिए ईमेल कर रहा है और अगर मैं सहमत हूं तो वह मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकता है। मैंने जवाब दिया, अगर संभव हुआ तो मैं इसे देखूंगा, लेकिन मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे बताया कि मुझे घर से काम करने की अनुमति नहीं है। मैंने कभी इसका जवाब नहीं दिया और मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। मेरे प्रबंधक को ये तथ्य पसंद नहीं आया कि मैं इस दूसरे विभाग में अतिरिक्त समय बिताता हूँ, लेकिन मुझे उस दिन काम नहीं करना पड़ा, जो अच्छा बोनस मैलिशियस कंप्लायंस था। मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ, लेकिन मुझे एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम किए गए घंटों को रिकॉर्ड करना होगा। हमारी वास्तविक मानव संसाधन नीति कहती है कि यदि कोई कर्मचारी दिन के किसी भी हिस्से में काम करता है तो वे पूरे दिन के लिए भुगतान किया जाएगा। इसलिए मैंने उस समय के लिए 10 मिनट का कार्य समय रखा जब मैं अपने पर्यवेक्षक को संदेश भेज रहा था, और मुझे किसी भी छुट्टी के घंटे को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने 10 मिनट के काम के लिए मेरी टाइम शीट को मंजूरी दे दी और मैंने बचा लिया छुट्टी का एक दिन। हमारी अगली रेडिट पोस्ट रविसो से है। मैं एक बड़े अस्पताल में नर्स हूँ। जिस मंजिल पर मैंने काम किया था उसे पहली और दूसरी लहर के दौरान सीओवीआईडी इकाई के रूप में चुना गया था। इससे अधिक नर्सें सीओवीआईडी संक्रमित थीं।
इसलिए जब भी मुझे मिला बीमार होने का आभास होने पर मैं फोन करूंगा और परीक्षण करवाऊंगा। अब यदि मैं सकारात्मक परीक्षण करता हूं, तो मुझे बिना दंड के 2 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। लेकिन मेरा परीक्षण नकारात्मक आया, इसलिए मैं काम पर लौट आया। मुझे कार्यालय में बुलाया गया और मौखिक चेतावनी मिली क्योंकि मैंने अपने प्रबंधक से कहा, बहुत सारे बीमार दिन थे। क्या आपको एहसास है कि हम एक महामारी में हैं? वह कहती है, हाँ, मुझे ये पता है। लेकिन हमें अभी भी मूल नीति पर कायम रहना होगा। जब हम घड़ी लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो समय घड़ी पर पॉप अप होता है, जिसमें लिखा होता है कि महामारी के दौरान हमें खुद की निगरानी करने की जरूरत है और घड़ी लगाकर में आप घोषणा कर रहे हैं कि आप काम करने के लिए फिट हैं। इस नीति में कोई समायोजन नहीं किया गया था। भले ही हम एक महामारी के दौरान एक COVID इकाई थे, इसलिए मुझे या तो बीमार महसूस करने के बारे में झूठ बोलना होगा जब मैं अंदर आता हूं, या कॉल करता हूं और प्राप्त करता हूं। मुसीबत में यही दुर्भावनापूर्ण अनुपालन आता है। मैंने हमेशा सहयोगी विभाग में बहुत अधिक अतिरिक्त समय बिताया है, इसलिए नहीं कि मुझे अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि अस्पताल में हमेशा कर्मचारियों की कमी थी। वह चाहती थी कि मैं हमारे विभाग में अतिरिक्त समय लूं। इसलिए उसने कहा, सजा के तौर पर आप 90 दिनों तक दूसरे विभाग में अतिरिक्त समय नहीं ले सकते, जो कि मेरी अनुशासनात्मक अवधि की अवधि है। आपको अतिरिक्त समय लेने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। आपके अपने विभाग में समय इसलिए चूंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उस अवधि में कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया। मुझे लगभग हर दिन ये पूछने के लिए बुलाया जाता था कि क्या मैं आ सकता हूँ, क्योंकि उनके पास कर्मचारियों की कमी थी। उनके पास कर्मचारियों की कमी होने का कारण ये था कि हमारी सहयोगी इकाई में कर्मचारियों की और भी अधिक कमी थी और मेरी इकाई की नर्सों को वहां काम पर जाने के लिए खींचा जा रहा था। यदि केवल अधिक नर्सों को उस अन्य इकाई में अतिरिक्त समय मिलता, हम अंत में 90 दिन। मुझे बताया गया कि मैं फिर से सहयोगी विभाग में अतिरिक्त समय ले सकता हूं। जिस बिंदु पर मैंने अपना 2 सप्ताह का नोटिस सौंपा और उसे बताया कि मैंने दूसरे अस्पताल में एक पद स्वीकार कर लिया है, उसने फिर मुझे बताया कि मेरे वर्षों के कारण सेवा मुझे 4 सप्ताह का नोटिस देना था। मैंने उससे कहा, नहीं, ये सिर्फ एक शिष्टाचार है, इसलिए जब मुझे कॉल करने की आवश्यकता होगी तो मैं वही शिष्टाचार निभाऊंगा जो मुझे मिला था। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक अलविदा।